राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। प्रिय श्रोताओं, आज चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए चैत्र पूर्णिमा की कुछ पौराणिक कथाएं। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आज आप भी श्री हनुमान जी की प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुने। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार की बात है कि किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति भाव से करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसको घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकालने के बाद जंगल में तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाती सेठानी ने देखा कि 4 आदमी जंगल में मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी। उसने कभी इतनी मेहनत का काम नहीं किया था। काम ना करने के कारण इसके हाथ में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम तो ये सब काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब चारों आदमी सेठानी को अपने घर लिवा कर ले गए। वहाँ चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते तो उसका आपस में बांट कर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता था। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा कि भाई सुनो, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। सेठानी ने कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाकर चारों आदमियों को भोजन परोस दिया। जब चारों भाइयों ने उस भोजन को ग्रहण किया तब वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया था वह बहुत ही स्वादिष्ट था। वह सुनकर सेठानी कहने लगी, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की राह पर निकल पड़ा। रास्ते में वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर पर अपने काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे। उसके बाद के सिरों के बाल गिर गए। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली। वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया। सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया, सभी को भोजन परोस दिया। सेठ ने सेठानी को भोजन देने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। कहा, तुम यह क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी अपने विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय सेठ ने सेठानी से भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। वह भगवान की पूजा श्रद्धा भाव से करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन भंडारे भरते हैं, उनके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
एक और कथा की ओर चलते हैं। किसी देश में एक राजा रहा करता था। उसके दो बेटे थे, दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बड़ी नटखट और चतुर लड़की थी, बल्कि जबकि पूर्णिमा सीधी सादी भोली भाली घर का सारा काम काज करने वाली, धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया। घर में भाभियां आ गई। दोनों भाभी पूर्णिमा से बहुत खुश थी, क्योंकि घर का सारा कामकाज कर देती थी। लेकिन अमावस्या कोई भी कामकाज नहीं करती थी, इसलिए भाभी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी अब बड़ी होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, विवाह के लायक हो गई हैं, अब इनके लिए जल्दी से अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन वर ढूंढते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना कि पूर्णिमा घर का काम काज करने और गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में ही मस्त रहने वाली है। इसलिए इसके लिए गरीब घर ही देखना। भला अमीर या राजा के घर जाकर यह कहाँ क्या करेगी। और अमावस्या के लिए तो राजकुमार ही ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। अब राजा वर की तलाश के लिए निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से जल्दी ही पूर्णिमा का विवाह कर दिया गया। उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया गया। इसके बाद राजा वापस अपने राजमहल में लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जल्दी ही विवाह का समय भी निकट आ गया। फिर देखते ही देखते उन दोनों के दिनों में उन दोनों का विवाह करके धूमधाम से दोनों लड़कियों को विदा भी कर दिया। पूर्णिमा को एक गरीब घर में ब्याह गया था, इसलिए यह सोचकर उसे विदा करते समय कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी। यह सोचकर कि आखिरकार उसे वहां जाकर किस बात का दिखावा करना है। उधर अमावस्या एक गरीब घर में अमीर घर में ब्याई गई, जिससे उसको बहुत सारा धन दिया गया ताकि राजमहल में उसकी बड़ाई हो। अब दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गई। कुछ समय बीतने के बाद दोनों को ही संतान की प्राप्ति हुई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। तब बहुत दुखी मन से अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। इधर नगर की बाकी औरतें कीर्तन में खूब सज धज कर जा रही थी। पूर्णिमा को अपने घर की दहलीज पर बैठे देखकर औरतें उससे कहने लगी कि पूर्णिमा, तुम नहीं चलोगी क्या। तो पूर्णिमा बोली, मेरे घर तो बुलावा ही नहीं आया, इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सभी औरतें कहने लगी, अरे पूर्णिमा, तुम तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा बहुत भोली थी, उन सबके कहने पर उसके साथ चली गई। उसे अपने घर की दहलीज पर देखते ही उसकी अमीर बहन अमावस्या को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्सा किया, कहने लगी, जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं, तू क्यों आई हो। लेकिन ठीक है, अब आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा, देख कुछ बोलना नहीं। बहन के इस व्यवहार से पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। वह अपने भाग्य को कोसते हुए अपने भगवान को याद करने लगी और कहने लगी कि भोलेनाथ, मेरी इसमें क्या गलती है कि मैं एक विवाह गरीब घर में हुआ है। मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, आप तक मेरी परीक्षा लोगे। भजन कीर्तन पूरा हो गया। इसके बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाने लगी। अमावस्या ने भी सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और कहने लगी, तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते पूर्णिमा अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो सोचने लगी, क्यों न आज अपने पीहर चली जाऊं, माँ और भाभीियों से बातें करूंगी तो शायद थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। यह सोचकर वह पहले अपने घर गई, पति और बच्चों को भोजन कराया, फिर पति की आज्ञा लेकर सुबह जल्दी लौटने का कहकर अपने पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का एक चबूतरा आया। वह वहाँ एक बूढ़ी माई बैठी थी। उसे देखकर पूर्णिमा से कहने लगी, बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म हो गया रहा है, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या तुम 2 बाल्टी लाकर मेरे चबूतरे पर डाल दोगी। ऐसा करने से चबूतरा ठंडा हो जाएगा तो मुझे भी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत खुश होकर 2 बाल्टी पानी लाकर वहां डाल दिया। ठंडक मिलते ही बुढ़िया माई ने उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। जब वह आगे चली तो रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहां गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। पूर्णिमा को देखकर कहने लगा, बेटी, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, क्या तुम इन कपड़ों को धोकर साफ कर दोगी। पूर्णिमा ने खुशी खुशी वह सारा काम भी कर दिया
और बूढ़े बाबा से प्रसन्न होकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ तो किया करती थी। भगवान शिव के मंदिर को देखकर वह मंदिर के अंदर गई और भोलेनाथ के दर्शन कर फिर आगे चल पड़ी। तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया। उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर कहने लगी, बेटी मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर फिर मंदिर भी साफ कर दिया। तो एक पूर्णिमा से खुश होकर बूढ़ी माई ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा अपने पीहर जाने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली कि एक नदी पड़ी जिसके आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वह मन में सोच रही थी कि मैं इस नदी के उस पार कैसे जाऊं। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी यहाँ एक बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी सहायता करोगी? पूर्णिमा को दूसरों की सहायता करने में बहुत आनंद मिलता था। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। दोनों ने मिलकर कचरा साफ कर दिया। काम होने के बाद बुढ़िया ने देखा कि यह तो बड़ा उदास लग रही है। तो बुढ़िया ने बहुत प्यार से पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पूर्णिमा कहने लगी, माँ जी मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूँ। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटी इसमें परेशान होने की क्या बात है? उस फूल भरी नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। बुढ़िया की बात मानकर पूर्णिमा उस नाव में सवार होकर अपने पीहर चली गई। पहुंची तो बहुत सभी ने खूब आदर किया। सभी भाभियों ने उसको मिलकर तारीफ की। भाभियाँ उससे बहुत खुश हो गई और उसने वापस ससुराल जाने की आज्ञा ली। तो भाभी कहने लगी, पूर्णिमा तुम मेरी यह सुंदर साड़ी पहन लो, श्रृंगार करके अपने ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, पूर्णिमा इसे तुम अपने ससुराल जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर खूब सज धज कर अपने ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी पड़ी उसी फूलों की नाव में। उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी फिर से बुढ़िया मिली। बोली, बेटी मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? सज धज कर अपने ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी उसी फूलों की नाव से लदी पड़ी थी। बैठकर उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी तो फिर से बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटी मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए वहां रुक गई, बुढ़िया से बात करने लगी। बुढ़िया ने उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, बेटी यह तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख लो इसे तो ससुराल जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां पर बैठी बुढ़िया कहने लगी, बेटी अकेले अकेले वापस जा रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब उसने बुढ़िया के पैर छू के लिए प्रणाम किया। बुढ़िया ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया और उसने भी एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कहा, बेटा इसे घर जाकर खोलना। थोड़ा आगे गई तो फिर से बुढ़िया को वही शिव मंदिर आया। वहां पर बैठे बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर एक थैला पकड़ा दिया। इस प्रकार अपने हाथ में बहुत सारे थैले लेकर जब आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर वही बूढ़ी बैठी हुई मिली। बूढ़ी माई ने देखा तो कहने लगी कि इस तरह चुप चुप निकल रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? पूर्णिमा बोली, नहीं माँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे मिलकर ही जाऊंगी। उसने बूढ़ी माई के पैर छुए, पैर दबाए और उनका भी भर भर कर आशीर्वाद लिया। फिर उसने भी एक थैला दे दिया और कहा कि घर जाकर खोलना। पहले सब उसने भाभी का दिया हुआ थैला खोला। देखा तो उसमें बच्चों के लिए, पति के लिए नए नए कपड़े थे। घर खर्च के लिए कुछ रुपये भी रखे थे, जिसे देखकर उसके ससुराल के लोग बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जिसे गंगा माता ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। देखकर बहुत खुश हुए, गंगा माता को धन्यवाद किया। तीसरा थैला जो काली माता ने उसे दिया था, जब उसे खोलकर देखा उसमें गहने आभूषण थे, सबके सब सोने चांदी के बने हुए थे। मिलकर काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोले बाबा का था, जिसमें ढेर सारी धन संपत्ति भर भर कर रखी हुई थी, खूब सारा था। और पूर्णिमा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। वह भी अपनी बहन अमावस्या की तरह खूब धनवान हो गई, बहुत सुखी हो गई। पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माता का दिया हुआ बहुत सारा आशीर्वाद, गहने और सुख भरा हुआ था। यह सब पाकर उसने तुलसी माता को बहुत धन्यवाद किया और वह अब गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी अब जल्दी ही अपने घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने भी नगर की महिलाओं को कीर्तन के लिए बुलावा भेजा।
साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलवाया। कीर्तन का दिन आया तो सभी कीर्तन करने के समय पहुंच गया। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा का घर देखने की इच्छा से आई, तो वह तो गरीब है, वह कहाँ कीर्तन करेगी। वहां पहुंची तो वहां का ठाठ बाट देखकर हैरान रह गई। पूर्णिमा से पूछने लगी, बहन कल तो तुम्हारे घर पर कुछ नहीं था, आज इतना सारा सब कुछ कहाँ से आ गया। पूर्णिमा बहुत भोली भाली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। सुनकर अमावस्या के मन में भी लालच भर आया। वह भी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पीहर की राह पर चल दी। जब आगे चली तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां बैठी एक बूढ़ी बुढ़िया ने उससे कहा कि बेटी अमावस्या, बोली मैंने ये नए वस्त्र पहन रखे हैं, यह वस्त्र खराब हो जाएंगे, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। शिव मंदिर पर बूढ़े बाबा बैठे थे, उसे देखकर बाबा ने भी वही कहा कि पूर्णिमा से कही थी। अमावस्या कहने लगी, मैले कुचैले लोगों से मैं बात नहीं करती। ऐसा कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ गई। आगे पहुंची तो काली माता के मंदिर में बाहर एक बूढ़ी बैठी थी। उसने भी अमावस्या कहने लगी कि मैं किसी के पैर नहीं दबा सकती। ऐसा कहकर फिर वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक नदी पड़ी थी, उस पर पार करने के लिए एक बूढ़ी माई मिली, जिसने अमावस्या से नदी के आसपास का कचरा साफ करवाने के लिए कहा। तो अमावस्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, मैं कोई कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे सामने से हटो। ऐसा कहकर वहां पर खड़ी फूलों की नाव में बैठ गई। जैसे ही अमावस्या उस फूलों वाली नाव में बैठी, सारे फूल कांटों में बदल गए। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। उसे बहुत जोर से दर्द होने लगा। वह लूहलुहान होकर जल्दी ही नाव से उतरकर अपने घर पहुंची। भाभीियों ने जब अमावस्या को इस हाल में देखा तो उसने पूछा कि फिर इस जल्दी ही इसका कोई माथा ठनका और यहाँ क्या करने आई हो। उसने भाभीियों से किसी भी बात काम में हाथ नहीं बटाया और ना ही किसी से ठीक से बात की। अगले दिन जब वापस अपने ससुराल जाने लगी तो अपनी भाभीियों से बोली, भाभी मुझे सीख में आशीर्वाद में कुछ नहीं दोगी क्या। भाभी बोली, दीदी आपको बहुत नाजुक हो, आप भारी वजन उठाकर कैसे चलोगी, अब आप जाइए, हम आपके घर पहुंचा देंगे। भैंस बहुत खुश हो गई, आगे निकल गई और आगे नदी पार करके बूढ़ी माई से बोली कि तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मैं सबको देती हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पर पहुँचा दूँगी। इसी प्रकार रास्ते में मिलने वाले बूढ़े बाबा सभी बूढ़ी माई ने उसे इसी प्रकार कह दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पर सामान पहुँचा दिया जाएगा। वह सुनकर बड़ी खुशी खुशी अपने घर गई, सामान का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले भरे रखे थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब तो मैं अपनी बहन से अधिक धनवान हो जाऊंगी। जैसे ही उसने वो थैले खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप, किसी में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि भरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, निराश हुई। फिर वापस जल्दी से अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई, उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा अपनी बहन से बोली, बहन तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले थे उन सबकी सेवा करनी चाहिए थी, बिना कर्म और सेवा के कभी सुख नहीं मिलता। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी बहन को निराश और दुखी देखकर उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि बहन तुम अपने जीवन में 3 बातों को सदा याद रखना। अमावस्या के पूछने पर उसने बताया कि ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और सब भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। तब अपनी बहन के कहे अनुसार उसने भी इस बात का जीवन भर से ध्यान रखा और वह भी दूसरों की सहायता करने लगी। जब चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं हैं। अगर आप बजरंगबली हनुमान जी की कथा सुनना चाहते हो तो हमारी दूसरी वीडियो में हनुमान जन्मोत्सव से लेकर उसकी सभी लीलाएं बताई जाएंगी, आप उन कथाओं का इंतज़ार करना। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।